रामचंद्र की। सबसे पहले मैं इस आयोजन मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस राम कथा में आमंत्रित किया और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं गुरुजी के श्रीमुख से आज श्री राम कथा को उसका श्रवण कर पाया हूं। इसके लिए मैं सदैव आप लोगों का आभारी रहूंगा। आप लोग बार बार ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी सूर्या भैया क्यों कर रहे हैं। इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। बता सकता हूँ गुरुजी से मेरी मुलाकात जो हुई थी, जो पहला परिचय हुआ था, लगभग आज से 7-8 वर्ष पहले, जब आप गृहस्थ जीवन में थे। इनकी छोटी बहन चंदिया में, उनकी मतलब आपकी भांजी की शादी थी चंदिया में, और मेरा टेंट का काम था वहां पे। मेरा चंदिया में टेंट का काम चलता है। तो वहां पर आपको जो है एक जिम्मेदारी दी गई थी भोजन व्यवस्था को देखने की, और मेरा तो टेंट का काम था ही। वहां से हमारा गुरुदेव जी से परिचय हुआ। उस समय आप एक जेंटलमैन थे और कहीं शायद नौकरी भी करते थे, और बहुत स्मार्ट, मतलब उस समय का स्वरूप आप देखेंगे तो आप तो पहचान ही नहीं सकते। और उसके बाद इनके साथ एक बहुत बड़ी घटना या एक बुरा समय आया बीच में कि बच्चे की तबीयत खराब हुई। बड़ा बच्चा था ना? अच्छा, ये अरे वाह, तो बहुत बड़ा हो गया। इसकी तबीयत इतनी खराब हुई कि गुरुदेव केरल, शायद केरल गया था ना, 6 महीने वहां रखकर, मतलब वो आखिरी समय में था, और वहां से उसको वापस लेके आप बताइए आपके बीच में, वहां से लेकर इसको 6 महीने इतनी भयंकर इसकी सेवा की, तन मन धन से सब प्रकार से। और वहां से लौटने के बाद पता नहीं अचानक मैं क्या देखता हूँ कि पता नहीं गुरुदेव जी के मन में क्या भाव उत्पन्न हुए, और गृहस्थ जीवन को त्याग करके इन्होंने वैराग्य जीवन का धारण किया, और विलायत कला में स्वर्ग धाम नगरी के नाम से इन्होंने एक स्वर्ग बसाया। वहां पर इन्होंने एक आश्रम बनाया है। मैं इनके तब से लेकर और आज व्यासपीठ में ये विराजित है, यहाँ तक का पूरा सफर मेरे सामने है। मैं इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए कैसे उस गृहस्थ जीवन से एक इतने बढ़िया जीवन से, और आज वैराग्य धारण कर, और इतना इन्होंने अपने तपोबल से यहाँ तक पहुंचा है। जब इन्होंने स्टार्ट किया वहां पर तो कुछ भी नहीं था। इतनी भारी गर्मी में, पानी बारिश में, ठंडी में, न तन में कोई कपड़ा रहता था, न ऊपर कोई छत रहती थी। एक छोटी सी झोपड़पट्टी का निर्माण किसी प्रकार से वहां के लोगों के द्वारा जो सहयोगात्मक किया गया, किसी से 1 रुपए कभी आज तक नहीं मांगा। मैं तो देखता रहता था। और नदी में भी बैठ के बीच धार में इन्होंने तपोबल से 2-4 घंटे, न जाने कितने घंटे बैठकर उसमें तपस्या की है। और धीरे धीरे इनका जो एक प्रण था तो मुझे विलायत कला में स्वर्ग धाम नगरी का यहाँ पर एक बसाहट करनी है, स्वर्ग धाम बनाना है। धीरे धीरे देखिए प्रभु कृपा ऐसी हुई कि बच्चों का स्नेह, फिर बड़ों का स्नेह, फिर नगर वालों का स्नेह, धीरे धीरे करते करते, और आज इतने शिष्य और इतने भक्त वहां पर पहुंचने लगे हैं कि वाकई में वहां पर दानदाताओं की कमी नहीं है। और इतना सुंदर उन्होंने वहां पे एक निर्माण हो गया है कि मैं देखता हूं तो मुझे बड़ा अंदर से मुझे खुशी मिलती है कि आपने जो प्रण किया था आज उसका स्वरूप सामने दिखाई देने लगा है। और आज राम कथा के माध्यम से आप लोगों के बीच में विराजित है। मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और ऐसे ही आगे ज्ञान की गंगा वो अपने श्रीमुख से बहाते रहे। निरंतर वो ये काम कर रहे हैं और कोई लालच नहीं है। कभी 1 रुपए का किसी से ये मांग नहीं करते। जो देता भी है तो उसको मना कर देते हैं कि उसको अन्यत्र कहीं किसी गरीब व्यक्ति को ज्ञान दान कर दे। तो आज ऐसे महान संत शिरोमणि के मुख से मैं श्री राम कथा का श्रवण किया हूँ। मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। गुरुदेव को एक बार फिर से नमन करता हूँ। धन्यवाद। उस परम सत्ता